लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ रहे थे आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कि कैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो उसके लिए अपन ने 4 पॉइंट्स किए थे, ठीक है। लिसन टू योर पोटेंशियल कस्टमर्स एंड पास्ट लीड्स, पुरानी लीड्स को कैसे अपन जो है नए प्रोडक्ट के अंदर जो है उसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर सकते हैं। लिसन टू योर अदर अदर कस्टमर्स, जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको तो सुनना ही, अपन ने दूसरे कस्टमर्स को भी सुनना है, और कॉम्पिटिटर्स के ऊपर ध्यान रखना है। और लास्ट में अपन ने पढ़ा था इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, कौन सी चीजें नई लॉन्च हो रही हैं इंडस्ट्री के अंदर, उसके हिसाब से भी आप जो है अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई मोबाइल फोन लॉन्च हुआ है जो कि बैटरी के ऊपर चलता है, तो आप उसकी बैटरी जो है उसको आप एक उसकी तरह प्रोडक्ट की तरह लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। डुप्लीकेट बैटरीज जो कंपनियां बनाती हैं, तो ये क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है जो कि अपन ने ट्रेंड से यूज की है। इंडस्ट्रियल ट्रेंड जो है उसका चल रहा है फोन का। अगर कैमरास जो है ट्रेंड में चल रहे हैं, आप डिजिटल डीएसएलआर कैमरास यूज कर रहे हैं, तो उनकी बैटरीज जो है वो आप डिजाइन कर सकते हो, उनके लिए माइक्रो एसडी कार्ड या एसडी कार्ड आप क्रिएट कर सकते हो। ये क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट आता है, अब आपके पास क्या है, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, अब जो है एक आपके पास आइडिया है, आपने उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर कन्वर्ट करना है। कन्वर्टिंग एन आइडिया, एक आइडिया है आपके दिमाग में, उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी इनटू बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपके पास एक आइडिया है जिसको आपने क्या करना है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे, ठीक है। स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स होंगे उसके लिए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि जो आपके दिमाग में आइडिया आया है वो कौन सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज के अंदर, उनको सही चीजें मिल रही हैं, परफेक्ट चीजें मिल रही हैं, तो वो आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट जो नया बन रहा है वो क्यों खरीदा जाएगा, क्योंकि वो किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। अगर कोई बेल्ट, कोई कंपनी बेल्ट बना रही है, बेल्ट बना रही है, तो पहले वाली बेल्ट जो है वो खराब है, वो लूज है, वो टूट जाती है, उसके कारण उनको नई बेल्ट की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो स्टेप क्या होगा कि उनको अब बेल्ट क्यों चाहिए, बेल्ट क्यों इंक्रीज करनी पड़ी, एफिशिएंसी क्यों बढ़ानी पड़ी, क्योंकि जो बेल्ट थी पहले वाली वो खराब थी, ठीक है। तो स्टेप क्या होगा कि आपका आइडिया जो है वो किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, फिगर आउट, फिगर आउट करो कि आपका जो कौन सी प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम दैट योर आइडिया जो है उसको सोल्यूशन देगा, ठीक है। योर आइडिया सॉल्व, ठीक है। जो आपका आइडिया है वो कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ठीक है, ये आपने फिगर आउट करना है सबसे पहले। दूसरा, उसके बाद सबसे पहले आपको ये पता चला कि आपने एक आइडिया बनाया, आइडिया सोचा कुछ कि ये चीज बनाएंगे, आप बैटरी बनाएंगे, क्योंकि निकॉन या कोई ऐसा कैमरा जो आप यूज कर रहे हो उसकी बैटरीज जो है बहुत मुश्किल से मिल रही हैं, रेयरली मिल रही हैं। तो आपने क्या सोचा कि आप एक बैटरी बनाओगे जो कि निकॉन के लिए यूज होगी, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया, ठीक है। आपने एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोज लिया। अब आपने क्या करना है उसके बाद कि आपको उसमें क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने कंपटीशन का रिसर्च करनी है, रिसर्च कॉम्पिटिटर्स, या कंपटीशन इन योर फील्ड जो कि आप बनाने वाले हो, ठीक है। द कंपटीशन, कितना कंपटीशन है, कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो सेम काम कर रही हैं, जो निकॉन या कोई और जो कैमराज हैं, डीएसएलआर कैमराज, उनकी बैटरियां बना रही हैं, ठीक है। और वो कितनी का अवेलेबल है प्रोडक्ट आपके एरिया में, ठीक है। तो ये रिसर्च करेंगे उसके बाद, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, सारी चीजें रिसर्च करने के बाद आप एक कंसल्टेंट को ढूंढोगे जो कि आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या किया, एक कंसल्टेंट,
एक कंसल्टेंट के पास क्या, वो क्या बताएगा कि आपको ये काम करो, ठीक है। वो आपको कुछ मतलब के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, ठीक है, या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है उसको भी समझाएगा कि कैसे आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है, अपॉर्चुनिटी के लिए। उसके बाद जो है आपने जो है प्रोडक्ट के बारे में सोच लिया, आपने कंसल्टेंट से रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में पूछ लिया। अब आपको ढूंढना है कि आपकी मार्केट कहाँ होगी इस चीज की। क्या वो किसी विलेज के अंदर बिकेगा, नहीं बिकेगा, क्या वो किसी छोटे शहर के अंदर चलेगा, नहीं चलेगा। वो एक ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पे आपको प्रोडक्ट लॉन्च करते ही दूर ना भेजना पड़े, आपकी मार्केट लोकल हो, ठीक है। तो फाइंड मार्केट फॉर योर आइडिया, फाइंड मार्केट फॉर योर आइडिया। आपने कौन सी मार्केट को टारगेट किया है, ठीक है। आपने जो कैमरास यूज करती है मार्केट उसको टारगेट किया है, और जो ऐसे भी ना हो कि ब्रांडेड कैमरास यूज कर रहे हो, जो कि आपके एरिया में हो और लोकल हो, और सिंपल कैमरास यूज कर रहे हो जिनको आसानी से बैटरीज अवेलेबल ना हो, महंगी बैटरीज खरीदने से अच्छा है वो आपके पास आए। तो उस मार्केट को आपने टारगेट किया है, ठीक है। तो ये क्या होगी, आपकी मार्केट होगी, और ये कहां पे अवेलेबल होगी ये आपने फाइंड आउट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सपोर्ट, आपने यूज करना है फाइंड सपोर्ट एंड मेक ए टीम। एक टीम बनानी है जो कि आपके साथ अकेले से बिजनेस सेटअप नहीं किया जा सकता। आपको पहले कुछ ना कुछ टीम बनानी होगी, जिसके अंदर हो सकता है कि आप लीडर हो, आप अपनी मार्केटिंग टीम बनाओगे, आप अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग टीम बनाओगे, ठीक है, वो सारी चीजें। उसके बाद जो कि आपकी हेल्प करेंगे कि हाँ हम ये काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं, ठीक है, वो वाला सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, आपने टीम भी बना ली है, अब आपको क्या करना है, बिजनेस प्लान बनाना है कि कैसे आप बिजनेस को सेटअप करोगे। क्रिएट बिजनेस प्लान। क्या प्लान्स होंगे जो आप यूज करोगे बिजनेस को डेवलप करने के लिए, ठीक है, ये उसके बाद आप डिसाइड करोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, इन्वेस्टर्स ढूंढेंगे अपन जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, फाइंड इन्वेस्टर्स, ठीक है, जो उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद अपना ब्रांड बनाना है और उसको एडवर्टाइज करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो सेटअप बनाया है उसके अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट कर देनी है। अब ये क्या है, एक बिजनेस जो थी, एक आइडिया था, उसको आपने क्या कर दिया, अपॉर्चुनिटीज की तरह यूज किया। कैसे किया, वो स्टेप आपने देखे, ठीक है, वन बाय वन की कैसे आप एक बिजनेस आइडिया को एक प्रोडक्ट की तरह यूज कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक आइडिया है, आपने सबसे पहले क्या किया, वो आइडिया किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये ढूंढा। उसके बाद वो प्रॉब्लम कितनी का आ रही है ये ढूंढा। फिर उस प्रॉब्लम के लिए और कितने लोग काम कर रहे हैं ये ढूंढा, ठीक है। फिर आपका आइडिया उनसे अच्छा क्यों है ये पता लगाया। उसके बाद आपने क्या किया, एक हेल्प मांगी, दूसरे दोस्त बनाए, ठीक है। फिर आपने एक कंसल्टेंट को मिले कि ये प्रोडक्ट ऐसे था और मैंने इसके लिए ये काम किया है, क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। कंसल्टेंट आपको कुछ भी चेंजेस होंगे वो बता देगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, बिजनेस प्लान बनाया और फिर अपने ब्रांड को लॉन्च कर दिया और उसके अंदर वो प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। अब ये क्या था, एक आइडिया आया था आपके दिमाग में जिसको आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर लिया, ठीक है। ऐसे बिजनेस सेटअप होते हैं, स्टार्ट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि कौन कौन सी कंसीडरेशंस हैं जो अपने को ध्यान रखनी चाहिए जब आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। कंसीडरेशंस मतलब कि क्या क्या चीजें ऐसी ध्यान में रखनी चाहिए जो आप प्रोडक्ट के अंदर नहीं कर सकते। कंसीडरेशंस कौन कौन सी हैं इन प्रोडक्ट सिलेक्शन। प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए कौन कौन सी कंसीडरेशन आपने ध्यान रखनी है, कौन कौन सी चीजें आपने ध्यान रखनी है कि ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कंसीडरेशन मींस क्या क्या चीजें आप प्रोडक्ट के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चीजें आप सोच सकते हैं कि ये चीजें प्रोडक्ट के अंदर डाली जा सकती हैं। अब देखो आपने स्टार्ट किया, इससे कई चीजों के ऊपर डिपेंड करती है ये प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे डिपेंड करता है, अगर आप पहले से गाड़ियां बना रहे हो,
ठीक है, आप इलेक्ट्रिक कार के बारे में सोच सकते हो क्योंकि उसके अंदर चैसिस और उसके अंदर जो है बॉडी और जो पार्ट्स हैं लगभग सारे सेम होंगे, सिर्फ इंजन की जगह पे आपके इलेक्ट्रिक सिस्टम यूज होगा। तो आप डिजाइन कर सकते हो, आसान है आपके लिए। लेकिन अगर कोई नया पर्सन जो है अभी जिसने लॉन्च किया है प्रोडक्ट, वो इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर जाएगा तो उसको सारी चीजें शुरू से डिजाइन करनी पड़ेंगी। तो वो प्रोडक्ट के अंदर जो है बहुत सारी चीजें कंसीडर करेगा कि ये चीज मेरे को अवेलेबल कैसे होएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक सिस्टम उसने बनाना आसान था, उसने सेटअप कर लिया, लेकिन गाड़ी की बॉडी, चैसिस, चैनल्स और बीम्स और जो एक्सल्स और व्हील्स और टायर्स, सारी चीजें ये बहुत मुश्किल से डिजाइन होगी सारी चीजें। ठीक है, तो इतना पंगा शुरू में ही कर लिया उसने, इतनी सारी चीजें शुरू में ही यूज कर ली, तो अब उसके पास क्या है, बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तो उसने क्या किया, कंसिडरेशन सही नहीं की। पहले प्रोडक्ट सिलेक्ट करते टाइम आपको कंसीडर करना होगा कि ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, इसके लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी, कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए ताकि ये प्रोडक्ट जो है वो फेल ना हो, ताकि आपका लॉस ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, जो रॉ मटेरियल उसको अवेलेबल होना था, ठीक है, रॉ मटेरियल अगर वो चैसी बॉडी किसी और कंपनी से मंगवाता और उसको असेंबल करता तो हो सकता है कि उसका काम आसान हो जाता। तो सबसे पहले ध्यान देना होगा कि रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल, अब चैसी बॉडी उसके लिए रॉ मटेरियल हो गई। ठीक है, तो एज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल जो है कितना इजीली अवेलेबल है, रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स आल्सो, एंड इक्विपमेंट्स, कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए उसको जो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसके लिए सीएनसी चाहिए हो, आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, उसके ऊपर कई महीने मेहनत की बाद में आपको पता चला कि इसके लिए तो सीएनसी चाहिए थी, तो वो क्या हो गया, आपने सिलेक्ट किया था जो प्रोडक्ट वो गलत था। ठीक है, अभी सीएनसी के लिए आपके पास उतना अवेलेबल रॉ प्रोडक्ट कैपिटल नहीं है, तो आप उसको नहीं लॉन्च कर सकते, आपने टाइम वेस्ट है इसकी। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि टेक्नोलॉजी उस प्रोडक्ट की कैसी है और उसके लिए टेक्नोलॉजी कैसी चाहिए। ठीक है, वो प्रोडक्ट कैसी टेक्नोलॉजी, जैसे कि अब मैंने इलेक्ट्रिक कार्स बनाने का सोचा है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको इलेक्ट्रिक टूल्स चाहिए, आपको इलेक्ट्रिक बैटरीज चाहिए, लिथियम आयन बैटरीज चाहिए। ठीक है, तो जो है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिक, उसके ऊपर प्रोसेसर चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर चाहिए, ठीक है, डिजिटल जो है प्रोडक्ट्स चाहिए, चार्जिंग यूनिट्स चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिक के ऊपर रिलेटेड है, तो टेक्नोलॉजी कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी जो है, आपको उसके लिए कितना स्टेबल हो, आपने कितना पोटेंशियल है इस चीज के लिए, ये चीज आपको ध्यान देनी होगी। और उसके लिए टेक्नोलॉजी कौन कौन सी आपको रिक्वायर्ड होगी उसको बनाने के लिए, लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस कैसा है प्रोडक्शन का, कैसे इजीली प्रोडक्ट जो है लॉन्च होगा, प्रोडक्ट जो है इजीली उसको प्रोड्यूस किया जा सकेगा। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस, कौन कौन से प्रोसेसेस से होके वो प्रोडक्शन कंप्लीट होगी, वो प्रोसेसेस आपके पास अवेलेबल हैं या नहीं है, ये चीज आप ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद और क्या कंसीडरेशंस होंगी, नेक्स्ट आप सोचेंगे कि उसकी पैकेजिंग आसान है या नहीं है। ठीक है, पैकेजिंग मतलब कि अभी ध्यान दो, पैकेजिंग होता है कि कैसे आप उसको पैकेजिंग करके बेच सकते हैं, पैकेजिंग। अब देखो कि आपने एक मिल्क प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, दूध से कोई चीज है, तो उसको क्या होता है, उसको पैकेजिंग करनी बहुत मुश्किल होती है। सबसे पहले तो उसको पैकेज करो, उसके बाद उसको फ्रीजर में लेके जाओ, उसको दूसरी प्लेस पर पहुंचाओ। ठीक है, ये उसको संभाल के रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या है कि अब पैकेजिंग के लिए बहुत ज्यादा जो है वेस्टेज होगी आपकी कैपिटल की, आपकी मनी की। तो क्या आपने जो प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है उसको पैकेजिंग करना, उसको आगे ट्रांसफर करना, वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, ये चीज आपको ध्यान देनी होगी। ठीक है, उसके बाद उसको ब्रांडिंग कैसे करनी है, नेक्स्ट फिफ्थ में लिख सकता हूं यहाँ पे, ब्रांडिंग क्या होगी उसकी, ब्रांडिंग कैसे किया जाएगी।
ठीक है, ब्रांडिंग होता है नाम बनाना उसका, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देनी होगी कि कैसे उसको ब्रांड किया जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि वारंटीज कैसी दोगे आप उसके ऊपर, वारंटीज। जो वारंटीज हैं, अब देखो 5-5 साल की वारंटीज आ रही हैं फोन के ऊपर। कई बार अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसके ऊपर आप 5 साल वारंटी नहीं दे सकते, तो आपने गलत प्रोडक्ट चुना है, क्योंकि कंपनी में पहले से ही मार्केट में वो 5 साल की वारंटी के साथ आया हुआ है। तो अगर आप उसके ऊपर 5 साल की वारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास कैपिटल नहीं है इतना कि आप उसको 5 साल तक उसको रिपेयर कर सको, मेंटेन कर सको, ठीक है। तो आप वारंटीज के ऊपर ध्यान दोगे कि पहले से वारंटीज कैसी चाहिए मार्केट में उसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद कैसी सेल्स सर्विस चाहिए उसको, आफ्टर सेल्स सर्विसेज, ठीक है। कैसी सर्विसेज चाहिए, जैसे आपने वॉशिंग मशीन बनाई है, तो वॉशिंग मशीन तो 5-6 साल तक कस्टमर कभी भी फोन करके कह सकता है सर इसमें आवाज आ रही है, ठीक है। तो ये क्या है, आफ्टर सेल्स सर्विसेज है जो आप प्रोवाइड करवाओगे अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो सही से चल रहा है। तो ये क्या है कि इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा कि कितने साल तक आपको सर्विसेज उसको देनी पड़ेगी जब तक वो प्रोडक्ट चलेगा, तो उसमें कितनी वेस्टेज होगी, ये सारी चीजें भी अपने प्रोडक्ट चूज करते टाइम ध्यान देनी है, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ रिटर्न, कितना पैसा वापस आ रहा है, जितना आप लगा रहे हो उससे इन्वेस्टमेंट कितनी हुई आपकी और उससे रिटर्न कितने मिले, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देनी होगी। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज, पॉलिसीज कैसी है वहां की, ठीक है। गवर्नमेंट कैसी है जहां पे आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ठीक है, प्रोडक्ट जहां पे चूज किया है। अगर आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो इन फ्यूचर गवर्नमेंट बैन कर सकती है, तो उसमें आपको दिक्कत आएगी। जैसे BS3 के ऊपर कुछ कंपनियां वर्क कर रही थी, BS3 इंजन के ऊपर अचानक से गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, BS3 बंद कर दिया। अब जो न्यू लॉन्च कंपनीज थी उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा बर्डन आ गया कि अचानक से हमारी कंपनी जो है वो बंद होने की कगार पे आ गई, ठीक है, क्योंकि अभी तो कंपनी बनी थी उसी टाइम पे BS3 इंजन बंद हो गया। तो ये क्या था, अब उस टाइम पे देखो BS3 इंजन बंद हुए थे ना, सबको पता है, तब इतनी ज्यादा एक्सेस में कंपनीज ने वो प्रोडक्ट मार्केट में भेजा है, ठीक है, जिसके कारण उसका प्राइस जो है बहुत ज्यादा कम हो गया, 10-10 हजार रुपए कम हो गया था। एक बाइक के ऊपर, एक गाड़ी के ऊपर 10-10, 20-20 हजार रुपए की छूट मिल रही थी, ठीक है। तो ये क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के हिसाब से, जो अपने पहले बात की थी ना, डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई बढ़ गई तो डिमांड अपने आप कम होगी, प्राइस अपने आप लो हो गया। उसके बाद आता है कि डिमांड कैसी है उसकी, लास्ट डिमांड, ठीक है। अगर डिमांड उस प्रोडक्ट की अच्छी है तो वो अच्छा चलेगा, प्रोडक्ट चूज करते टाइम आप समझोगे कि क्या उसकी डिमांड है या नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है उसकी डिमांड, तो आप ऐसा प्रोडक्ट नहीं परचेज बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना चैप्टर था मार्केट सर्वे एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। इसके अंदर मार्केट सर्वे कैसे करते हैं आप, मार्केट सर्वे होता क्या है, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें खुद से लिखने वाली हैं वैसे, ठीक है, मतलब कि खुद से लिख सकते हो आप। मार्केट सर्वे क्या है, मार्केट सर्वे आपके जो लोकल मार्केट है उसको समझना, उसको बोलते हैं मार्केट सर्वे, ठीक है। मतलब कि कैसी मार्केट है आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड। अगर आप मार्केट के अंदर नहीं जाके पता करोगे, मार्केट आपके कस्टमर्स का रिव्यू नहीं लोगे, तो धीरे धीरे आपके प्रोडक्ट्स जो है वो बंद हो जाएंगे। नोकिया जो था, नोकिया कंपनी आपने सुना होगा, बहुत फेमस थी, उसके फोन इतने अच्छे थे, मतलब कि हर किसी के पास नोकिया का फोन हुआ करता था। तो उसने अपनी क्या जो है पोटेंशियल बनाया हुआ था, पूरी मार्केट बनाई हुई थी, लेकिन उन्होंने मार्केट के ऊपर, डिमांड के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि मार्केट की डिमांड क्या आ रही है। जब तक उन्होंने ध्यान दिया तब तक जो था वो टाइम निकल चुका था। मतलब कि एंड्रॉयड की मार्केट आई, स्मार्टफोन की मार्केट आई, उन्होंने स्मार्टफोन को एक्सेप्ट किया ही नहीं, उन्होंने विंडो फोन के ऊपर ध्यान दिए, विंडो फोन की मार्केट कम रहेगी और एंड्रॉयड फोन की मार्केट ज्यादा होगी। अगर नोकिया टाई अप कर लेता एंड्रॉयड फोन के ऊपर, तो बहुत पहले ही वो क्या हो जाता, स्टैब्लिश हो जाता इन एंड्रॉयड डिवाइसेस, ठीक है। और उसके कारण क्या होता, पहले से नाम था नोकिया का और एंड्रॉयड में भी आ जाता, तो वो प्रोडक्ट आसानी से लॉन्च हो जाता, आसानी से बिक जाता। अगर वो अपनी कीमत थोड़ी सी ज्यादा भी रखते तो भी नोकिया चलता, क्योंकि नोकिया के ऊपर लोगों को भरोसा था उस टाइम पे। तो जैसे ही उन्होंने ये काम किया, उसके बाद क्या हुआ
नोकिया जो था वो पीछे रह गया एंड्रॉयड फोन के मामले में। एंड्रॉयड फोन के अंदर दूसरी कंपनियां एस्टेब्लिश हो गई। जब तक नोकिया ने उसके अंदर कूदा तब तक बहुत देर हो चुकी थी, ठीक है, नोकिया जो था वो बिल्कुल खत्म हो गई। तो ये क्या था, उन्होंने कैसे मार्केट के अंदर सर्वे नहीं किया, कैसे मार्केट को सही से नहीं समझा, कैसे मार्केट की जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, ठीक है। उन्होंने अपना ब्रांड अलग रखा और मार्केट का डिमांड अलग रखी, ठीक है, जिसके कारण क्या हो गया, उनके अंदर क्लैश हो गया और वो नहीं चल पाई कंपनी और खत्म हो गई। अगर वो मार्केट को समझते और शुरू में एंड्रॉयड डिवाइस बनाते तो क्या होता, ये अपनी थिंकिंग है, उनकी थिंकिंग पता नहीं क्या होगी, उन्होंने क्यों नहीं लॉन्च किया, उनका खुद का रीजन होगा, लेकिन आपका समझने के लिए ऐसे सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ था, ठीक है। हो सकता है कि कंडीशन कुछ और रही हो। तो जो एंड्रॉयड जो है वो गूगल का है, माइक्रोसॉफ्ट जो है, विंडोज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो ये सिस्टम कब हुआ, जब उन्होंने एंड्रॉयड डिवाइस को एक्सेप्ट नहीं किया। तो एंड्रॉयड डिवाइस को एक्सेप्ट करते तो कुछ सिचुएशन अलग होती, वो नोकिया एस्टेब्लिश्ड होता। तो ये था मार्केट सर्वे। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन क्या थी, नोकिया स्टेबलाइज्ड कंपनी थी, वहां पे स्मार्टफोन की डिमांड आई तो चाइना की डिवाइसेस और यहाँ की लोकल डिवाइसेस जैसे माइक्रोमैक्स होगी और लावा होगी, उन्होंने क्या किया, तुरंत एंड्रॉयड डिवाइसेस लॉन्च कर दिए ताकि वो उस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर दें जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। और उसका फायदा भी हुआ। जो चाइनीज कंपनियां थी, वीवो, ओप्पो, ये सारी कैसे एस्टेब्लिश हुई है, ये तभी से एस्टेब्लिश हुई है, वरना इतना जल्दी किसी कंपनी को एस्टेब्लिश होना बहुत मुश्किल है। जब लोगों की डिमांड स्मार्टफोन आई, ठीक है, जब लोगों की डिवाइस एंड्रॉयड डिवाइस हुई चॉइस, तो जो कंपनियां उस चीज में कूद गई उनकी बेनिफिट हो गया और बाकी कंपनियां पीछे रह गई। अब वीवो एक ब्रांड बन चुका है जो 35,000 40,000 रुपए का भी फोन बना रहा है, लेकिन जब उसने लॉन्च किया था तो 8-9 हजार से ऊपर का फोन नहीं बनाता था, ठीक है। तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने तब अपनी एस्टेब्लिश कर ली कंपनी और अब वो ब्रांड बन चुका है। ओप्पो ने भी अपना ब्रांड बना लिया, सेम ही कंपनी है दोनों की, ठीक है। उसके बाद एमआई, माइक्रोसॉफ्ट जो थे उन्होंने भी क्या कर दिया, ब्रांड बना दिया। अब एमआई के लिए क्या रीजन हुआ, एमआई जो है अब थोड़ा सा डिमांड में कम है क्योंकि उन्होंने शुरू में क्या किया, ज्यादा फीचर्स दे दिए, सस्ते फोन ज्यादा फीचर्स। उसके बाद जब प्राइस इंक्रीज हुए तो डिमांड लोगों की उनसे यही रही कि वो सस्ती डिवाइसेस बनाएं और ज्यादा फीचर दें, बड़े प्रोसेसर दें, ठीक है। तो उनको उसकी क्वालिटी के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ी, उसकी क्वालिटी लो कर दी तो वो फोन हीट होने लगे या कुछ भी रीजन रहा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है उसके ऊपर इफेक्ट करती हैं कि कंपनी की मार्केट कैसी चल रही है। तो अब आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं कि कैसे अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया उन्होंने और अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। अब सारी चीजें कैसे, मार्केट सर्वे आपको पता है कि कैसे होता है। अगर आपको क्वेश्चन मार्केट सर्वे से आता है कि मार्केट सर्वे की क्या बेनिफिट्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट सर्वे से आप डिमांड को समझ सकते हो कस्टमर्स की। अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर कोई ऐसा इफेक्ट आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए, उसको समझ सकते हो। आप फ्यूचर में चेंजेस कर सकते हो, आप जो प्रेजेंट का प्रोडक्ट है उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो, आप कुछ नया अपडेट कर सकते हो। और अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, एंड्रॉयड को मिली लॉन्च होने के लिए, तो वो क्या है, अपॉर्चुनिटी थी। तो उसने क्या कर दिया, सारी डिवाइसेस ने एंड्रॉयड को चूज किया और स्मार्टफोन निकाल दिए, ठीक है। अब स्मार्टफोन इतने डिजिटल हैं कि आपकी मूवमेंट्स को भी समझते हैं। अगर आपने किसी चीज को शेयर किया किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ, तो दूसरी बार आपको वो पर्सन ऊपर ही मिलेगा, ठीक है, ताकि क्योंकि आसान हो जाए आपके लिए। वो स्मार्ट डिवाइस है, वो नॉर्मल डिवाइस नहीं है, ठीक है। वो समझती है आपको कि आपने क्या करना है। कोई एक चीज आपको उसके अंदर सर्च करो अमेज़न के ऊपर, ठीक है, या किसी फ्लिपकार्ट के ऊपर, आप कोई और साइट भी खोलोगे उसके ऊपर भी वही एडवर्टाइजमेंट आ रही होगी, क्योंकि वो समझते हैं आपकी डिमांड को, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, उस चीज का फायदा उठाया। तो ये भी स्मार्ट डिवाइस है। वो स्मार्ट डिवाइस अपने आप अनलॉक होती है जब आप बोलते हो, वो स्मार्ट डिवाइस अपने आप लॉक होती है जब आप चाहते हो, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स कैसे आए, ये डिमांड के हिसाब से आए। उन्होंने अपॉर्चुनिटी को क्या किया, अपनी बिजनेस डील्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया, बिजनेस प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर लिया एक आइडिया को, जो कि स्मार्ट डिवाइस का था। तो ये सारी चीजें आपने अपॉर्चुनिटी के ऊपर है कि कब आपको अपॉर्चुनिटी मिली कुछ ना कुछ नया करने की और आपने उसको आइडेंटिफाई किया या नहीं किया।
ठीक है। और उसके बाद मार्केट सर्वे से ही अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन भी होती है, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। ये दोनों इंटरलिंक्ड है। और डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ा था आपने, ठीक है। तो ये था आपका मार्केट सर्वे एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन चैप्टर्स, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।